हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है गोल्ड पे। गोल्ड का प्राइस जो अप हो रहा है, गोल्ड का करंट प्राइस किस तरह है और आगे वाले में क्या आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस कम होगा उस पे। तो चलिए पहले तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अभी रिसेंटली में कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, वो ये है कि यूएस ने इंडिया को ऑफर किया है कि यूएस से इंडिया अपनी तरफ गोल्ड इंपोर्ट करे, यानी कि यूएस से गोल्ड ले सकता है इंडिया एट अ सर्टेन रेट। ओके। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये अनुमान है, यानी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ड्रास्टिकली लो होगा। तो देखिए, झूठा होप नहीं देना चाहता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा कम होगा। उसके अलबत्ता यानी कि अपोजिट ये है कि गोल्ड का प्राइस आने वाले 3 मंथ में और बढ़ सकता है। अब अगर जो सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस मतलब सपोज़ अगर हम लोग यूएस से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ से डाउन होगा कि नहीं, तो चलिए इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। पहली बात तो हम लोग का जो मेन मार्केट है गोल्ड का वो यूएस नहीं है। हम लोग यूएस से हार्डली 3% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। हम लोगों का जो मेन मार्केट है स्विट्ज़रलैंड है, प्लस गल्फ़ कंट्री वगैरह ये सारा है जहाँ से हम लोग गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, रिफाइंड गोल्ड, यानी कि प्योर फॉर्म में गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब जो आ जाता है वो आता है क्या गोल्ड का इम्पैक्ट इससे पड़ेगा, यानी प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहला तो हाँ, यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए वो ये है कि यूएस के पास जो सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो ट्रेड के लिए नहीं है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताने के लिए है। यानी एक रिजर्व पॉइंट है वो गोल्ड की, मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा है। लेकिन उस वाले गोल्ड से वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो जो ट्रेड का है वो बहुत लिमिटेड पे है, तो अगर वो इंडिया इंपोर्ट भी करता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, गोल्ड का प्राइस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। डिपेंड अगर सिंपल सा समझाएँ तो एक मान लीजिए आप डिमांड एंड सप्लाई, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई ज़्यादा है, तो उस चीज़ का डिमांड कम हो जाता है। और अगर किसी चीज़ का डिमांड यानी कि उस चीज़ की खोज ज़्यादा है, तो उसका ऑटोमैटिकली जो प्राइस है वो बहुत अप हो जाएगा। अभी देखिए एग्ज़ाम्पल के साथ बता रहे हैं। मान लीजिए अभी स्टॉक मार्केट जो हम लोगों का है वो बहुत अभी वोलेटाइल यानी कि बहुत उतार-चढ़ाव वाला हो रहा है, क्योंकि टैरिफ यानी जो टैक्स वगैरह का इश्यू है वो अपनी चरम सीमा पे है। तो जब ये हो रहा है तो लोग स्टॉक मार्केट से हट के अब थोड़ा गोल्ड की तरफ जाने लग गए हैं। तो गोल्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है। जैसे-जैसे गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई एक सर्टेन पे ही है, तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड का प्राइस अप हो जाएगा। दूसरा, आपका गोल्ड अब डिपेंड करता है डॉलर पे भी। ये तो हम सबको पता है कि डॉलर ग्लोबल करेंसी में माना जाता है, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो डॉलर पे होता है, ना कि इंडियन रुपी में या कोई भी अदर कंट्री के रुपीज़ में। जो भी ट्रेड होता है वो डॉलर के थ्रू होता है। तो डॉलर जितना बढ़ते जाएगा, गोल्ड का रेट कम होगा, क्योंकि लोग डॉलर पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। लेकिन वहीं अगर डॉलर का रेट कम हो रहा है, तो वहाँ पे वो गोल्ड पे ट्रेड करें। डॉलर का रेट अगर बढ़ रहा है तो गोल्ड का रेट कम होगा, क्योंकि लोग फिर डॉलर की तरफ भागेंगे। लेकिन वहीं अगर डॉलर का रेट कम हो रहा है तो गोल्ड का प्राइस अप होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सारी इस वक्त भी लेना ओके फाइन। अगर लेकिन सोच रहे हैं कि वेट कर लें, वेट करके कम हो जाए शायद, तो 80-20% चांस है, यानी कि शायद कम हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि गोल्ड का प्राइस और अप ही होगा, डाउन नहीं होगा। तो ये था। झूठी होप नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यही है इम्पैक्ट और यही बात है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। पता नहीं है। और गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना। बाय।